Hello, my lovely student. Welcome again to my channel. This side Shifa. So today's topic is Le Chatelier and Brown Principle. बहुत ही important question है BSc semester third एग्जाम के लिए. So start करते हैं today's topic. मैं आपको बेसिक वर्ड्स में बताती हूँ कि इस प्रिंसिपल का कहने का क्या मतलब था. इनके कहने का मतलब ये था कि कोई अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम है, अगर उसमें किसी कारणवश या उसके किसी भी चीज़ में क्या होता है, कोई चेंजमेंट हो जाता है. वो चीज़ क्या हो सकती है, या तो प्रेशर हो सकता है, या टेम्परेचर हो सकता है, या उसकी कंसंट्रेशन में किसी भी कारणवश अगर कोई चेंजमेंट होता है तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप को इस तरीके से मैनेज करता है या इस तरीके से ढालता है कि क्या होता है, होने वाले चेंजमेंट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, समाप्त कर देता है. बस यही इनके प्रिंसिपल का मतलब था. अब हम लोग यही इसको डेफिनेशन फॉर्म में देखते हैं. ली चैटेलियर 1885 and F. Brown 1886 proposed a general principle governing qualitatively the effect of various parameters on the equilibrium of a system. This principle is called Le Chatelier-Brown's principle. ये तो मान लो बेसिक था, मैंने बताया किसने दिया, किस सन में दिया. मेन आपका यहाँ से स्टार्ट है. क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम किसमें साम्य अवस्था में इस डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग, वही जो मैंने आपको बताया क्या हो सकता है, डिस्टर्ब किससे हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर या कंसंट्रेशन. तो क्या होगा, द सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ, खुद को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि इन सच अ वे एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट. जो भी इफेक्ट इन तीनों में से कोई भी इफेक्ट हो रहा होगा तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा ऑफ द चेंज एज फार एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. यही ली चैटेलियर और ब्राउन प्रिंसिपल है. अगर हम हिंदी में डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है, लाशा-तेली का सिद्धांत. इस नियम के अनुसार यदि किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन में कोई बदलाव करे तो पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप को इस प्रकार मैनेज कर लेता है कि इससे होने वाले चेंज को समाप्त कर सके. इसी को ही क्या कहते हैं, लाशा-तेली का नियम कहते हैं. अगर आप एग्जाम में जो भी प्रेफर हो, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं. ठीक है. मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर लाशा-तेली का नियम आता है तो आपको एग्जाम्पल करके उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो भी पूरा करके बता, कि ये नहीं कि आप डेफिनेशन लिख के चले आए तो वो हाफ आंसर माना जाएगा. ठीक है. हमने क्या लिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. तो क्या अमोनिया कैसे बनता है, एक हैबर प्रोसेस होता है, आपने इंटर में पढ़ा है. नाइट्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया और क्या बना, अमोनिया बना. उसमें से क्या हुई, प्लस ऊष्मा. ऊष्मा प्लस, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है कि ऊष्मा क्या हो रही, इमिट हो रही है, निकल रही है. यहाँ पे माइनस होता क्या हो रही, हमें ऑब्जर्व, हमें ऊष्मा की नीड है, हम ले रहे हैं. और ये प्लस ऊष्मा यानी कि इसमें से क्या हो रही, ऊष्मा क्या हो रही, इमिट हो रही है, निकल रही है. ठीक है. और नाइट्रोजन के यहाँ कितने दे रहे हैं, 1 मोल्स, हाइड्रोजन के 3 मोल्स दे रहे हैं और अमोनिया के क्या दे रहे हैं, 2 मोल्स दे रहे हैं. और क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है. तो अब इस रिएक्शन का हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है. तो क्या होता है, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, हैंस वैल्यू ऑफ अमोनिया इंक्रीज. कह रहा है, आप हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है तो क्या कर देंगे, टेम्परेचर घटा देंगे. ऊष्मा ली जा रही है तो टेम्परेचर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है. अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्लस होगा तो टेम्परेचर घटा देंगे. ठीक है. तो वही चीज़ कर रहा है, इफ़ वी, ये क्या होता है, लाशा-तेली के नियम के अनुसार ये चीज़ है. इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी. ठीक है. हमने टेम्परेचर घटा दिया क्योंकि ऊष्मा निकल रही है. ठीक है. तो द फॉरवर्ड हैंस वैल्यू ऑफ अमोनिया इंक्रीज, तो क्या बनेगा, अमोनिया की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाएगी टेम्परेचर घटाने पर. तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर ये होगा. कहीं भी आप देखिए माइनस हो तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, प्लस हो तो टेम्परेचर घटा दीजिएगा. तो दूसरा क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो कह रहा है एंड इंक्रीज द प्रेशर, हम तब क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होती है, द रिएक्शन आगे की तरफ मूव होगी. अब यहाँ पे लाशा-तेली का क्या नियम कहता है, रिएक्शन किस तरफ मूव होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं. अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स 1, 3, कितने हो गए, 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 है. तो लाशा-तेली का नियम यही कहता है, रिएक्शन किस तरफ मूव होती है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज, कम होते हैं. तो ये कह रहा है
कि प्रेशर क्या करेंगे, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन मूव्स किसकी तरफ होगी, अमोनिया की तरफ होगी। हैंस वैल्यू ऑफ अमोनिया क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर कब घटाएंगे तब प्लस ऊष्मा होगी, और टेम्परेचर कब बढ़ाएंगे तब माइनस ऊष्मा होगी, ठीक है। और प्रेशर क्या होगी, बढ़ाने पर अमोनिया की वैल्यू भी बढ़ती है। एंड द थर्ड इज कह रहा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। कंसंट्रेशन भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई चीज़ ली, मान लीजिए आप शरबत बना रहे, आप क्या लेंगे, चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो शरबत भी ज़्यादा बनेगा। तो वही चीज़ कह रहा है, अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा लेंगे ज़्यादा बनेगा, कम क्वांटिटी लेंगे कम प्रोडक्ट बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या होंगे, द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ये भी तो ज़्यादा बनेगा, तो रिएक्शन किस तरफ मूव होगी, फॉरवर्ड तरफ मूव होगी ना, ये बढ़ाने पर ये भी बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, हैंस द वैल्यू ऑफ अमोनिया इंक्रीज। अमोनिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही हमारे लाशा तेलिए का नियम था। आप एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। क्या होता है ली चैटिलियर प्रिंसिपल, सिंपल सा भाई, अगर किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में हम किसी भी कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर में कोई भी बदलाव करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप को इस प्रकार ढालता है या मैनेज करता है कि क्या कर देता है, होने वाले चेंज को न्यूट्रलाइज कर देता है। यही लाशा तेलिए का नियम, ये ली चैटिलियर प्रिंसिपल कहलाता है। बस इतना आपको लिखना और एक एग्जाम्पल लिख देना बस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आने वाली और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के ही जाना है। ओके, बाय।